किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपको शुरू से ये बात कह रहा हूं कि जो भी बीज अच्छा होगा, जो क्वालिटी अच्छी होगी या फसल में कोई बीमारी होगी, उसके बारे में मैं सीधा किसानों के खेत में जाकर के उस फसल को देख करके आपको पूरी की पूरी सही की सही जानकारी बताने की भरपूर कोशिश करूंगा। और इसीलिए मैं आपसे बात कहता हूं कि आपको अच्छी वैरायटी का पता चले, कोई नई बीमारी रोग का पता चले, कौन सा बीज किस एरिया में किस तरह से कामयाब है, कौन सा नहीं है, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़कर इस बात का फायदा उठा सकते हैं। साथियों, मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए थे कि आप गिरिराज की भरतपुर जो यूनिवर्सिटी सरसों का बीज जो दे रही है वो वैरायटी अपने खेत के अंदर बोएं। और मैंने अच्छा प्रचार भी इस वैरायटी का किया क्योंकि सरकारी वैरायटी थी। मैंने भी बहुत ज़्यादा किसानों को बीज इसका उपलब्ध करवाया। क्यों उपलब्ध करवाया, ये बात आज मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो ये गिरिराज वैरायटी है इसके अंदर कितना फुटाव है। क्योंकि कुछ जिन किसानों ने इसकी बुआई की है उस किसान को ये चिंता बनी हुई है कि अब की बार मैंने भाई नई वैरायटी भरतपुर की वैरायटी है, कामयाब होगी कि नहीं होगी। साथियों, मैंने पिछले साल भी ये वैरायटी लगाई थी और उस लगाने से मुझे पता चला कि कोई भी वैरायटी, चाहे वो पायनियर हो, चाहे वो 725 हो, चाहे वो 749 हो, फुटाव के अंदर और अच्छी चलने के अंदर इस वैरायटी का कतई कोई मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात मैंने काफ़ी किसानों को बताई भी थी, परंतु बताने से या फिर प्रॉपर दिखाने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इसलिए आज मैं आपको इस वैरायटी के जो पौधे हैं उनका मैं फुटाव प्रॉपर दिखाना चाहता हूँ। इसलिए आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं ये पौधा है, इस पौधे को मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से ब्रांचें चलूँ। ये देखिए, यहाँ से ब्रांचें, ये मैं हाथ लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब तक लगातार इस पौधे के अंदर फुटाव चल रहा है। मान के चलो कि मैंने पिछले साल ये बताया था, काफ़ी किसानों को खेतों में ले जाकर दिखाया भी था। क्योंकि पिछले साल लगभग सिरसा एरिया का जो चोपटा ब्लॉक है उसमें गिरिराज वैरायटी के 35 एकड़ के अंदर बिजाई की थी। मैंने दिखाया था कि ये झाड़ी नुमा पौधा बन जाता है और इसमें इतना अत्यधिक फुटाव है कि आप मान के चलो कि कोई भी वैरायटी को ये पीछे छोड़ने के लिए तत्पर है। ये देखिए, ये पौधा है, ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये इस एक ब्रांच से ही ये ब्रांचें निकलती जा रही हैं। ये ब्रांचें एक ब्रांच से ही ये ब्रांच निकली है। इसमें से ये इसमें से देखिए 1 2 3 4 5, एक ब्रांच से ही 5 वैरायटी ब्रांचें आगे निकल रही हैं। इससे 4-5 इससे निकल रही हैं, 3-4 इससे हर जो नीचे से ब्रांच निकली है ना, उस ब्रांचों से भी आगे ब्रांच इस वैरायटी के अंदर निकली। ये पौधा देख लीजिए, ये देख लीजिए। गौर से यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वैरायटी के अंदर कितना फुटाव है। साथियों, हम जो हजार रुपए लगा करके ये पौधा देख लीजिए, ये जो ठीक दिखाई दे रहा है वो ये देखिए, ये हिला रहा हूं मैं। जो सरकारी वैरायटी है और जो अपने क्षेत्र के अंदर पूर्ण रूप से कामयाब वैरायटी है, मैं उन्हीं वैरायटियों का जिक्र करता हूं और उन्हीं वैरायटियों के बारे में किसान को बताता हूं। साथियों, जहां तक मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैंने गिरिराज के अलावा पायनियर भी बोई है, 725 भी बोई है, 749 भी बोई है, RS30 भी बोई, अनेक वैरायटी मैंने बोई हैं, परंतु ठीक चलने में और फुटाव के अंदर मुझे इस वैरायटी का कोई भी वैरायटी मुकाबला करती हुई नज़र नहीं आ रही है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप प्राइवेट वैरायटियों की ओर ध्यान कम दे करके सरकारी वैरायटियां जो कामयाब हैं ये देखिए, कोई भी पौधा ले लीजिए, सरकारी वैरायटियां जो कामयाब हैं उन वैरायटियों का चयन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। साथियों, इसके अंदर मरगोजा की तो मैंने मेरा टॉनिक और राउंड अप मिला के स्प्रे कर दी। मरगोजा की इसमें कोई मार नहीं है। दोपहर का समय है, अगेती सरसों है, सही चल रही है क्योंकि मैंने इसको बीज के लिए तैयार किया है। मान के चलो कि फुटाव के अंदर आप खुद खेत में आकर देख सकते हैं। काफ़ी किसानों को मेरा फ़ोन नंबर भी मेरा किसानों के पास है और मुझे पर्सनल तौर पर जानते भी हैं। आप खुद
अब इस खेत के अंदर आकर देख सकते हैं कि गिरिराज की ये फलियां, मान के चलो अभी से ये देख, अभी से फलियां बननी शुरू हो चुकी हैं, फुटाव जारी है। ये देख लीजिए, ये देख फलियां आपको दिखाई दे रही है। बहुत ही कम है सरसों के अंदर, सरसों जो बीजी है किसानों ने, उनके अंदर फलियां आप मौके पर दिखाई देंगी, परंतु गिरिराज की जो वैरायटी, ये देखिए फुटाव जारी है और फलियां बन रही है। साथियों, मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि आपको समय समय पर नई नई वैरायटियों की जानकारी मिलती रहे, नए नए रोग बीमारी जो फसल में पैदा हो रहे हैं उनकी जानकारी मिलती रहे, ताकि आपको कतई किसी प्रकार का नुकसान न हो। साथियों, हम बीज बाजार से लाते हैं, हजार रुपए प्रति किलो के लगते हैं, और बिना उपचारित किया बीज उन थैलियों में हमें मिलता है। अब की बार वो किसान को एंजमा पछाड़ के रख दिया, क्योंकि बहुत से किसानों के सरसों के अंदर, पौधों के अंदर, जड़ के अंदर फंगस आई हुई है, क्योंकि वो बिना उपचारित बीज था और किसानों ने बो दिया। किसानों के बेचारों के ये पता नहीं था कि थैली वाले बीज उपचारित करके देते हैं या नहीं देते। भाई, थैली वाले कोई बीज उपचारित करके नहीं देते, सरकारी यूनिवर्सिटियां बीज उपचारित करके देती है, चाहे कोई भी बीज ले लेना। थैली वाले सीधा जार मार के बीज पैक करके आपको पैकिंग बना के चमकीली थैलियों के अंदर रुपये 1500 1000 ले लेते। इसलिए इस बात का साथियों ख्याल रखें, अच्छी वैरायटी का चयन करें। जिन खेतों के अंदर ठीक वैरायटियाँ चल रही हैं उन खेतों का अभी से निरीक्षण करें। यदि ठीक प्रोडक्शन निकलता है तो उस बीज का चयन करें और अपने खेत में अगली साल के लिए उस बीज का चुनाव करें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए और इसी तरह किसानों से जुड़ कर किसानों के प्रति जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा कही हुई बातों पर अमल करेंगे और इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। जय हिंद।